किस किस के आंसू पूछे और किस किस के मातम को रोए। हम किस किस के जख्मों पर मरहम रखें। सरबरा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है। कराची में इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी। रवां साल अब तक 20 से ज़्यादा अफराद खुले मैन होल और नालों में गिरकर जाँ बहक हुए, जिनमें कम उम्र बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल हैं। क्या ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? इंतज़ामिया आखिर कब होश में आएगी और कितने इब्राहिम खुले मैन होल्स का शिकार होते रहेंगे? आज इसी पर हम बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर हमारी वेब, रफ़ीक भुट्टो साहब से। KMC ने तो इस वाक़ये की सारी जिम्मेदारी BRT और रेड लाइन मंसूबे पर डाल दी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये क्रेडिट हमारी न्यूज़ को ही जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसने इस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस की, ये डॉक्यूमेंट बरामद किया और जिसमें ये इंकशाफ एक आम अफसर ने नहीं, सीनियर डायरेक्टर बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात को ख़त लिखा है, जिसमें वो अपने आप को इस जिम्मेवारी से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये BRT का काम है। नहीं, गटर BRT के नहीं होते, गटर बल्दियाती इदारों के होते हैं। गटर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के होते हैं, जिसका चेयरमैन मेयर कराची है। कराची वाटर कॉरपोरेशन इन गटरों या मुतलका बल्दियाती इदारे इन गटरों मैन होलों के निगरान हैं, BRT नहीं है। BRT का काम रोड बनाना है, सड़क बनानी है, ताकि BRT मंसूबा मुकम्मल हो। BRT ने खुदाई ज़रूर की है रोडों की, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, येलो लाइन हो, BRT हो, ग्रीन लाइन हो, इन्होंने पूरा उजाड़ा हुआ है। ये मंसूबे अभी तकमील के मराहल में हैं, मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन गटर की जो बात है, स्पेसिफिक मैं बात करूंगा गटर और मैन होल की और गटर के ढक्कनों की, तो ये जिम्मेवारी बल्दियाती इदारों की है और बल्दियाती इदारे या तो जमा इस्लामी, PTI या पीपल्स पार्टी के चेयरमैनों के पास है, या फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास है, जिसके सरबरा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है। भुट्टो साहब, आखिर इंतज़ामिया कब होश में आएगी? जी देखिए, हम किस किस के ज़ख्मों पर मरहम रखें और किस किस के आंसू पूछे और किस किस के मातम को रोएं। कराची मसाइल का अंबार है, जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी वहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। इस साल 30 से ज़ायद माओं की गोद जो है वो उजड़ गई है। इन गटरों की नज़र उनके बच्चे, उनके प्यारे हुए हैं। हाल ही में निपा पे जो हुआ वो सबकी नज़र से गुज़रा है। देखिए, ये सड़कें बंद तो रही हैं कई सालों से, नाम तो बड़े बड़े अरबों और खरबों रुपए के लिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम सबको पता है। कितनी करप्शन की नज़र ये रोड हो रहे हैं, कितनी मर्तबा बने हैं और कितनी मर्तबा उजड़ गए हैं। बारिश एक बहाना है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। अब कराची के लोगों को इस बात पे सोचना होगा कि वो क्या करें। सियासी पार्टियां अपना अपना खेल खेल रही हैं, जो भी पार्टी हो, चाहे इक़्तिदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में, चाहे खामोश हो चाहे उनकी आवाज़ हो, लेकिन अमली तौर पे कोई कुछ नहीं कर रहा। गुलशन टाउन, जिना टाउन या ओल्ड टाउन, ये सारे टाउन्स के चेयरमैन जो हैं वो सियासी जमायतों के हैं, चाहे जमा इस्लामी हो, चाहे PTI हो, चाहे MQ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। कैंटोनमेंट बोर्ड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची में है। उनके जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे थे उनको घर भेज दिया गया है। अब
कैंटोनमेंट बोर्ड को मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी चला रही है, लेकिन जिम्मेवारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं जिम्मेवार ठहराऊं नीपा के गटर में अजल का शिकार होने वाले बच्चे का, तो किसको ठहराऊं? रोऊं तो किस पे रोऊं? अगर दिलासा दूं, आसरा दूं उसकी वालदा को, उसके लवाकिन को, तो क्या बोलूं? मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, वज़रा को, KMC के मेयर को, बलदियाती इदारों के चेयरमैन को, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तो होश में आए। अब तो इस कराची के ज़ख्मों पर मरहम रखें और उजड़े हुए मसाइल जो सालों साल से हैं उनकी हल की तरफ आएँ। बड़े बड़े अब भी वज़ीर आला सिंध ने कराची पर गुज़श्ता दिनों ही मीटिंग की, जिसमें कहा गया कि इतने अरब रुपए हमने कराची के लिए ब्लॉक एलोकेशन की है और वो बलदियाती इदारों को दे रहे हैं ताकि कराची की टूटी फूटी सड़कें बनें। कराची के मेयर ने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ 2 दिन पहले मीटिंग की और कहा कि इम्बार्क इतने 40 अरब रुपए हम कर रहे हैं और मैं ब्यूरोक्रेसी को वार्न कर रहा हूँ, ये मेयर के अल्फाज थे, कि करप्शन और गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं होगा। अगर करप्शन और गैर मयारी काम नहीं है तो फिर गटर क्यों खुले हुए हैं? इन गटर के खुले हुए गटरों का जिम्मेवार कौन है? मैं किससे सवाल पूछूं? मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊं? भुट्टो साहब, मुझे एक बात बताएं, ये तमाम हादसा कराची में ही क्यों होते हैं इतने ज़्यादा? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि सिर्फ कराची, ये लाहौर में भी होते हैं, ये न्यूयॉर्क में भी होते हैं, ये वाशिंगटन में भी होते हैं, ये लंदन में भी होते हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में भी होते हैं। लेकिन इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करूंगा कि इन हादसात का जो हाईएस्ट फिगर है, जो बड़ी तादाद है, वो कराची है। डंपर का शिकार हो, डंपर को इन रोडों पर चलने की, इन उजड़े हुए रोडों पर इतनी हैवी मशीनरी को, जिसमें डंपर भी एक है, उसको चलने की इजाज़त किसने दी है? इन बड़े बड़े ट्रालरों को जो कराची पोर्ट, क्यामाड़ी या दीगर सनती इलाकों से निकलकर पूरे पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको पूरी कराची से गुज़रना पड़ता है, चाहे लियाकताबाद, गुरुमंदर, तीन हट्टी का रोड हो, या कोरंगी के रोड हो, या बल्दिया के रोड हो, या नादरन बाईपास हो। गुज़रना कराची के इन शहरियों की गलियों से, इन्हीं रास्तों से उनको होता है, लेकिन होशो हवास नहीं होता। कई बच्चे, कई इंसानी जाने, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, वो इस डंपरों का, इन हेवी गाड़ियों का शिकार होते हैं, कभी दिन में, कभी रात में, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन इस बात पे अब हुकूमत को होश आना चाहिए और इन मसाइल की तरफ तवज्जो देना चाहिए, ताकि कराची एक मरतबा फिर इन मसाइल से निजात हासिल करे, रोशनियों और ख़ूबसूरत शहर दुनिया में कहलाने के काबिल बने। भुट्टो साहब, एक बात बताएं, मेयर कराची के मुताबिक तो तमाम यूसीज और टाउन्स को बजट दिया जा चुका है, तो फिर अभी तक इतने मैनहोल्स क्यों खुले हुए हैं? देखिए, कराची के जितने भी टाउन हैं, कहीं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसिल्स उनकी हैं, कहीं जमा इस्लामी की हैं, कहीं PTI की हैं। ये जिस इलाके में नीपा में हाल ही में जो हादसा हुआ गटर खुलने का, जिसमें एक बच्चा हुआ, इस टाउन का चेयरमैन
का ताल्लुक़ जमा इस्लामी से है, जिसको गुलशन टाउन हम कहते हैं। मेयर का ये कहना है, वज़ीर बिलदाद नासिर शाह हो या सईद गनी, वो भी ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं अपने मुखालफिन पे कि हम करोड़ों रुपए माहवार बल्दियाती इदारों को तरक्याती मद में देते हैं, लेकिन तरक्याती काम बहुत कम होते हैं और ये बजट कहाँ जाती है। चेयरमैनों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के टाउन्स के मुकाबले में उनके मुखालफिन के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन या उनके जो टाउन काउंसिल्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, कम फंड मिलता है और जो फंड मिलता है उसमें गैर तरक्याती अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें तनख्वाहें और ज़्यादा मुलाजमीन की तादाद की वजह से पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर जो मसाइल हैं, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, बिजली के बिल हैं, उसमें वो अदा हो जाते हैं और हम तरक्की की तरफ ध्यान कम देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। ये दो मौक़िफ़ हैं। लेकिन मेयर ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी का है, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करेगा, वो अपने मुखालफिन पर सियासी और इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगा जो उसका हक़ है, और उसका जवाब देना उनके मुखालफिन का हक़ है जो देते रहे, जिसकी अक्कासी मैंने अपने जवाब में कही।